नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बसपा सुप्रीमो मायावती अंसारी बंधुओं पर बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों की माने तो बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और गाजीपुर से बसपा के सांसद अफजाल अंसारी को बहुजन समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी से बढ़ रही नजदीकियों के चलते ही अंसारी बंधुओं पर बसपा सुप्रीमो मायावती ये कार्रवाई करने वाली है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी के बड़े भाई यानी कि सिकबतुल्ला अंसारी ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। हालांकि उनके बेटे ने भी सपा का दामन थाम लिया था। अगर हम खबरों की माने तो चुनावों से पहले मुख्तार अंसारी और उनका परिवार भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकता है। इसके साथ साथ अब मुख्तार अंसारी के तीसरे भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही इस बार का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अफजाल अंसारी अभी बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर पूर्वांचल की गाजीपुर सीट से सांसद हैं, यानी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ नया हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पहले से ही बसपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया, बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेला। हालांकि समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया शुरुआत के दिन से ही बीजेपी पर हमलावर हैं। बीजेपी को लेकर वो तमाम तरह के तीखे दलील पेश करते हैं और अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि क्या नया होने वाला है। क्योंकि ओवैसी का अयोध्या दौरे पे जब वो आए थे उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें सामने आई थी। तो बहुत कुछ होने वाला है यूपी विधानसभा चुनाव में। बस कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होगा। लेकिन चुनाव के दरमियान और चुनाव के समय क्या कुछ होगा, क्या नई चीजें सामने आएगी, क्योंकि अभी तक बसपा सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं अब अंसारी बंधुओं पर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि अब अंसारी बंधुओं की जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं, उसको लेकर बसपा सुप्रीमो काफी खफा है और शायद अफजाल अंसारी को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ रामेश्वर दयाल गुप्ता समाजवादी पार्टी के नेता है। सर, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। हमारे साथ जुड़ गए हैं ईरम, आम आदमी पार्टी के नेता है। मैम, आपका भी स्वागत है लोकमंच न्यूज में। और तीसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं अविनाश पांडे, नेता बीजेपी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और अविनाश जी आपके पास आएंगे। क्या कहेंगे इस विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? ओवैसी का अयोध्या दौरा, पहले से ही बसपा सुप्रीमो ने प्रबुद्ध सम्मेलन का जिस तरीके से ऐलान किया और जो देखने को मिला, कैसे इस बार बीजेपी अपनी इज्जत बचा पाएगी चुनाव के दौरान? बीजेपी कहीं से खतरे में नहीं है, इसको कहीं कुछ भी संदेश नहीं है। कोई भी ऐसा संदेह नहीं है हमारी पार्टी को, हमारे संगठन को। हमारी सरकार जनता के ऊपर डिपेंड कर रही है और जनता पूरी हमारे साथ है। और चाहे ओवैसी हो और चाहे मायावती सुप्रीमो जी हो, इस समय चुनाव आने वाला है। अब सब लोग जनता के बीच में अपनी अपनी बात रखने जा रहे हैं। लेकिन 4.5 वर्ष हो चुके हैं सरकार बने हुए। 4.5 वर्षों में कौन जनता के बीच में रहा? इधर कोरोना काल में जनता की चिंता किसने की, ये सब जनता जानती है। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की पुनः दोबारा ऐतिहासिक सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ओवैसी का अयोध्या दौरा, पहले से ही बसपा सुप्रीमो ब्राह्मण कार्ड खेल कर कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को अपनी ओर लेने का तमाम तरह के प्रयासों में जुटी हुई है? दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता पहले ही साफ कर चुके हैं कि कुछ भी करना पड़े और इस बार का चुनाव हम मौजूदा सरकार यानी कि बीजेपी को जीतने नहीं देंगे, बीजेपी हार के रहेगी। नहीं, ब्राह्मणों का कार्ड देखिए, ब्राह्मण पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी जातिवादी राजनीति तो करती ही नहीं है। सिर्फ मुद्दा हमारा रहता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के हमारी सरकार काम करती है। और चाहे ब्राह्मण भाई हो और चाहे हरिजन हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिमों तक का हमारी पार्टी को समर्थन और सहयोग और वोट मिलता है और मिलता रहेगा। बने रहेगा। सीधा चलेंगे रामेश्वर जी के पास। रामेश्वर जी, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, उनके बेटे ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। उसके बाद अब ऐसा माना जा रहा है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शायद बसपा सुप्रीमो जो मुख्तार अंसारी अभी तक
सांसद हैं उन्हें शायद इस बार के चुनाव में टिकट ना मिले। तो आपको भी ऐसा ही लगता है, आपका भी शायद यही मानना है कि कहीं ना कहीं अब मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ने जब से पार्टी की सदस्यता ली है या उनके बेटे ने जब से समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, शायद इस बात से खफा है बसपा सुप्रीमो? रामेश्वर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक आवाज। रामेश्वर जी, आवाज आ पा रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। जी, सवाल सुना सर, या एक बार फिर से दोहराऊं? एक बार दोहरा दीजिए। रामेश्वर जी, आप वही जानते हैं, और क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और उनके बेटे ने पार्टी की सदस्यता ली, तब से बसपा सुप्रीमो काफी खफा चल रही है और ऐसी खबरें भी सामने अब निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि इस बार के चुनाव में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बसपा की तरफ से टिकट ना मिले, यानी कि चुनाव शायद लड़ने के लिए नहीं दिया जाएगा। जी जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा बना के, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, अगर व्यक्ति विशेष का मुद्दा बना के वहाँ पर पब्लिक के बीच आना चाहते हैं तो उनके जानकारी होनी चाहिए कि पिछले अखिलेश जी की सरकार के शानदार कार्यों से प्रभावित होकर चाहे मुख्तार अंसारी जी हों, चाहे हर दल का हर नेता आज देखिए लखनऊ कार्यालय में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी तो आधी बहुजन समाज पार्टी हमें लगता है समाजवादी पार्टी में आ गई। भाजपा के तमाम लोग भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। तो ये खटपटाहट जो दिख रही है इन लोगों में, भाजपा हो चाहे बसपा हो, ये जानते हैं कि अखिलेश यादव जी के कार्यों को जनता याद कर रही है। और विशेष रूप से भाजपा ने तो केवल हिंदू मुसलमान के अलावा आज तक जानवरों को खेत में चराया, बिजली का बिल बढ़ाया, लोगों को परेशान किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी के शानदार कार्यों का फीता काटा। इसलिए ये सब खटखटाए हुए, खटखटाते ही रहेंगे, जनता इनको जवाब देगी। रामेश्वर जी, वो जनता का काम है। अगर नेताओं को लग भी रहा है कि शायद इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीत ले, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अखिलेश यादव के ऐसे शब्द थे, आप अगर याद भी हो तो उनका कहना था कि हमारे पार्टी में किसी डॉन के लिए कोई जगह नहीं है, डॉन परिवार के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अब जगह कैसे? देखिए, वो जनप्रतिनिधि बनते हैं, वो समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आए हैं। और जहाँ तक जांच की बात है, इस समय सबसे ज्यादा मुकदमे भाजपा के लोगों पर हैं। उन पर अगर वो जांच करा लें ईमानदारी से तो इनके कितने विधायक, कितने सांसद मुकदमे दर्ज होना सर, और आप भी जानते हैं मुख्तार अंसारी का वर्चस्व या फिर लोग उन्हें किस नाम से जानते हैं। एक मुकदमा दर्ज होना और दूसरा की डॉन ही कहलाना, दोनों बातों में बहुत फर्क है सर। आप एक बात बताइए, अगर मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो है, जो कि जनता के बीच हमेशा लोकप्रिय रहते हैं, आधा से ज्यादा जनमत उनके साथ रहता है, केवल एक मुख्तार अंसारी के नाम पर केवल अगर आप डॉन कह सकती हैं, तो भाजपा में तो आधी पार्टी डॉन है। इस संबंध में ये कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं किसी पार्टी की पैरवी नहीं कर रही हूँ, आपसे ये सवाल था मेरा। तो मैंने किसी पार्टी का पैरवी नहीं कर रही यहाँ पर। मेरा आपसे यही सवाल था, आप सवाल को दोबारा से सुने। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपके नेता पहले कहते थे कि हमारी पार्टी में किसी डॉन के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन अब डॉन के परिवार को जगह देना, सदस्यता लेना पार्टी की बहुत बड़ी बात है सर यहाँ पर। अब जगह कैसे बन गई, ये सवाल है आपसे। वो डॉन नहीं है, वो एक जनप्रिय व्यक्ति है। अगर जनप्रिय न होते तो वहाँ पर आधे से ज्यादा मतदाता उनको वोट दे के बार बार उनको विधायक सांसद उस परिवार को नहीं बनाता। इस समय भारतीय जनता पार्टी, जो लोग जनता के बीच रहते हैं, जो जनता का काम करते हैं, उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं फंसा के, कहीं ना कहीं परेशान करके वो जो है उनको गलत तरीके से जनता के बीच संदेश देना चाहती है, क्योंकि उनके पास उन्होंने काम नहीं किया है, केवल उनका एक ही काम है। और दान जो आपने कह दिया, आप दान किस आधार पर कह रहे हैं? अगर आधी से ज्यादा जनता उनको वोट देते वो दान है सर। ये हमारे शब्द नहीं है, ये जनता कहती है। और जो उनके ऊपर आपराधिक मामले सिद्ध हुए, आप उसे क्या कहेंगे? जनता अगर कह रही होती तो आधे से ज्यादा जनता वोट उनको कैसे देती, आप ये बताइए। तो वो किस चीज की सजा काट रहे हैं इस वक्त? अरे सजा तो तमाम निर्दोष लोग काट रहे हैं। आप जेल में जाइए, 30% ऐसे लोग। लेकिन सभी लोगों के नाम के आगे डॉन तो नहीं आता है सर। रामेश्वर जी, सबके आगे डॉन लगा हुआ है क्या? लेकिन मुख्तार अंसारी के आगे डॉन लगा हुआ है। और ये डॉन हम तो बाद में कह रहे हैं, लोग तो बाद में कहे थे, पहले अखिलेश यादव ने ही कहा था कि किसी डॉन के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। आप बिजली के बिल की बात करिए, आप किसानों की बात करिए, आप जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मजदूर कितना परेशान है उसकी बात करिए, कोरोना काल में कितने लोग आए मर गए उनकी बात करिए, सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, ऑक्सीजन नहीं दे पाई उसकी बात करिए।
आप केवल एक ही मुद्दे को पकड़े हुए डॉन। अरे डॉन कहाँ, उनका नाम मुख्तार जो होगा वो नाम है, डॉन कहीं लिखा है उनके नाम के आदमी, ये तो डॉन आपके नेता नहीं कहा था सर, ये कोई हम मनगढ़ंत बातें तो सामने नहीं निकल कर आ रही है। आपसे सवाल ये था कि आपके नेता ने कहा था ऐसा? कौन? आपके नेता के ही शब्द थे। हमारे नेता ने इनका नाम लिया था क्या? तो मुख्तार अंसारी कौन है? रामेश्वर जी, मुख्तार अंसारी कौन है? मुख्तार अंसारी, फिर वही बात है, आप मुख्तार अंसारी पर आप केवल डिबेट करेंगे क्या? बेरोजगारी पर थोड़े डिबेट कर लीजिए, थोड़ा बिजली बिल पर डिबेट कर लीजिए, थोड़ा गांव में लोग परेशान है, 3-3 ढाई साल से स्कूल नहीं खुल रहे हैं, उन परेशान लोगों के लिए क्या किया आप लोगों ने? उन परेशान लोगों के लिए क्या किया था? ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी की कभी सरकार ही नहीं आई। 5 साल तक आप ही यूपी में राज कर रहे थे ना। समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी किचन खोलकर लाखों लोगों को खाना खिलाया, लाखों लोगों की मदद की, और इसका उदाहरण हम खुद हैं। आप इस बात में फतेहपुर पता करा लीजिए, नहीं आपको व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम आपको दिखाते हैं। 3000 राशन किट बांट चुके, बराबर लोगों के बीच जाते, आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर लगातार जनता के बीच काम कर रहे हैं। और भाजपा के लोग उनको भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, वो कोई व्यवस्था नहीं की, बसें खड़ी रही, लोग पैदल आते रहे। कोरोना में कितने लोग खत्म हो गए, कितने गाँव बेरोजगार घूम रहे हैं। इस पर कोई मुद्दा यही, इस मुद्दे पर तो चर्चा करिए जो समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चे 2.5-3 साल से पढ़ने नहीं। सर, अगर आप लोगों ने, अगर समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 साल में इतना काम किया होता तो शायद बीजेपी आज नहीं होती, यूपी के अंदर बीजेपी नहीं होती। सर सुनिए, उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, कहाँ आया? उन्होंने कहा था बिजली का बिल कम करेंगे, कहाँ कम हुआ? बेरोजगारी कम की बात की थी, बेरोजगारी बढ़ रही। भारतीय मुद्रा कहाँ चली गई? किसान जनता जवाब देगी उस बात का। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि हमने ये किया, लोगों को भी तो दिखना चाहिए था ना कि आपने ये किया। अगर आपने वाकई में इतना काम किया था, आपकी पार्टी ने, आपके नेताओं ने, तो 5 साल के बाद बाहर का रास्ता क्यों दिखाया? अरे ये तो आप चुनाव आ रहा है आगे, आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं जनता को झूठ बोल के आप एक बार ला सकते हैं, बार नहीं ला सकते। इस बार उनको उनका एहसास हो जाएगा, क्योंकि वो इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं कर रहा। आप केवल एक मुख्तार अंसारी को पकड़े, हम आपसे कह तो रहे, क्या आप हमें बताइए अखिलेश यादव जी ने जो काम 108 एम्बुलेंस चलाई थी, आज उत्तर प्रदेश में कितने % गाड़ियां 108 की खड़े चल रही हैं, उन पर डीजल नहीं डला पा रहे, गाड़ी कई बार फोन मिलाने पर नहीं पहुंचती। इससे जनता का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, बताइए आप। ये कोई मुद्दा है कि नहीं? मतलब विपक्ष में बैठे हैं तो नुकसान दिख रहा है, जिस वक्त सत्ता में बैठे थे उस वक्त नुकसान और फायदा नहीं दिखा था। सर, ये सवाल तो बीजेपी नेता से पूछा जाएगा ना, आपने क्या किया। लेकिन आप बोल रहे हैं मुख्तार अंसारी। अब आप विपक्ष में बैठे हैं तो आपको जनता समझ नहीं आता कि सर जब विपक्ष में बैठ जाते हैं तब जनता की याद क्यों आती है, जब सत्ता में होते हैं तब कहाँ होते हैं? विपक्ष में है तो जनता, वही अगर सरकार में आ जाएंगे तो जनता को पूछेंगे भी नहीं। 25 करोड़ की आबादी में एम्बुलेंस चलाई थी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। 25 करोड़ की आबादी में एम्बुलेंस को सुधार, फिर भी यूपी की जनता को नहीं दिखे शायद वो एम्बुलेंस की आप बात करें ना, यूपी की जनता को नहीं दिखा वो एम्बुलेंस। उस विषय को आप भी जानती हैं। उन्होंने 15 लाख सबके खाते में भेजे थे, मेरे भी भेजे, मैं खर्चा कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने लोगों ने वोट दे दिया। आप 15 लाख का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी नेता से ही पूछ लेते हैं कहाँ गए 15 लाख। अविनाश जी, कई बार सुना आपने, कई सवाल भी सुने और कई आरोप भी लगे, कुछ कहना चाहेंगे ना आरोप पर? अरे आरक्षण कहाँ चला गया गरीब का, जो गरीब को नौकरी मिलती थी? देखिए 15 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, हाँ जुमला नहीं है, 15 लाख रुपए की बात कहाँ से आई है, इसको स्पष्ट करिए जरा। अरे 15 लाख रुपए पूरी घोषणा थी। अब बताइए, अब आप बताइए, जो हमारी पत्र आपने पढ़ लिया था जिसमें 15 लाख रुपए देने की बात। आपको मानना नहीं, अभी तो आपके प्रदेश अध्यक्ष आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि बिना ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, अभी कह रहे थे महंगाई बिल्कुल नहीं है, तब कोई बात तो मानना नहीं है। तो यहाँ पर डिबेट करने का मतलब क्या हुआ? ऐसा है, देखिए ऐसा है, मानना जनता तय करेगी ना कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत। तो अविनाश जी 15 लाख मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं सर कि आप लोगों के नेता ने या फिर आप लोगों ने ऐसा नहीं कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो अकाउंट पे 15 लाख आएंगे? नहीं, ऐसी कोई घोषणा हमारी सरकार की तरफ से नहीं थी। अरे ये तो बहुत बड़ा झूठ है, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। जीरो बैलेंस का अकाउंट किसने खुलवाया? बताइए। कर गए सुनिए, ये किसने खुलवाया था? जीरो बैलेंस का अकाउंट जो खुलवाया गया था वो सब जनता की समझ में आ गया है। जो करप्शन जो यहाँ पर था
हमारे माननीय कांग्रेस के राहुल गांधी जी कहते थे कि अब 1 रुपया हम भेजते हैं तो 90 पैसा रास्ते में रह जाता है, 10 रुपया है सिर्फ हमारे। तो वो करप्शन सारा सर जनता ने किया था क्या अविनाश जी? वो करप्शन सारा जनता ने किया था? ये बोला गया था कि आप जीरो अकाउंट का खाता खोल लीजिए, पुराने खाते बंद कर लीजिए, ऐसा हुआ है क्या सर? नहीं, कोई खाता नहीं बंद हुआ है। जीरो अकाउंट का खाता खुला है ताकि हमारी सभी गरीब जनता के पास अकाउंट हो और जो भी सरकार से लाभ मिले वो सीधे उसके खाते में जाए। कोई भी तो लाभ कौन सा मिल गया सर? 15 लाख रुपए किन लोगों को लाभ मिला? आएंगे इसलिए नहीं, 15 लाख रुपए की बात हम अब इन्हीं से सुन रहे हैं। बाकी हमारी संगठन की ऐसी सरकार की कोई घोषणा नहीं है। सर नेशनल टीवीज ने इंटरव्यू दिखाया, भाषण दिखाया और आप कह रहे हैं कि आप पहली बार सुन रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज इस चर्चा में जो हम 15 लाख का मुद्दा आया है या 15 लाख आपसे बोला जा रहा है, ये पहली बार है? नहीं, 15 लाख रुपए की घोषणा हमारे यहाँ हुई ही नहीं कि किसी के खाते पे 15 लाख। हम तो सुनी नहीं, आपने सुनी नहीं। नहीं, सफाई नहीं दे पा रहे हैं या आप उसकी सफाई नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 15 लाख रुपए हमारे यहाँ कोई घोषणा ऐसी नहीं थी कि हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी कि जो है ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। अभी कह रहे थे कोई महंगाई नहीं है। ये अरे आप ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे संगठन और हमारी सरकार ने जितना भी कर सकती थी किया, लेकिन विपक्ष का कहीं भी कोई भी दल सामने आकर जनता के बीच में नहीं निकला। ऐसा जनता में रोष है और संदेश है। तो वो विपक्ष है सर, प्रत्येक कार्यकर्ता विपक्ष ने काम किया नहीं किया ये आप नहीं बोल सकते, और विपक्ष में है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया था। आप ऐसे कैसे कह सकते कि वो क्यों नहीं आए या जनता में रोष है? जनता में रोष तो इसलिए होगा ना क्योंकि आप लोगों ने क्या किया। हम लोग भी जनता के बीच में जाते हैं ना, तो जनता को ये दिखता है ना। सरकार आपकी थी तो जाता कौन? सरकार आपकी थी तो कौन जाता? हम या आप जाते या समाजवादी पार्टी जाती है, बसपा के नेता जाते? बिल्कुल नहीं, हम लोग विपक्ष की भूमिका में हम लोग भी रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग सत्ता में ही बराबर रहते चले आए। हम लोग परमानेंट विपक्ष की भूमिका में रहते थे और जनता के बीच में रहते थे। उनका इन 4.5 साल में क्या सर, अभी जो चुनाव होंगे, जो जनता वोट देगी आपको, जो जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी, ये नहीं कि 5 साल पहले क्या हुआ था, इन 4.5 साल में क्या हुआ। उन्हें 10 साल या 15 साल पहले से कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब बात खत्म करिए। इन 4.5 साल में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की जो कीमत है उस हिसाब से विपक्ष में जब भाजपा थी और सत्ता पक्ष में दूसरे लोग थे तब डीजल 50 रुपए था और आज भी कीमत वही, लेकिन डीजल 90 रुपए है। लेकिन इस बात के लिए कोई मानने वाला है? नेपाल में डीजल क्या रेट है? श्रीलंका में डीजल क्या रेट है? बताइए। महंगाई की तो सीमा पार कर दिया। किसान परेशान हो गया पूरा। जो है किसान का मूल्य नहीं मिला मौके पर उसको। ये परेशानी आपको दिख रही है, किसान परेशान है। और अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, अभी जनता ने पूरा जनमत दिया है, अभी दिख रहा है पूरा किस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के कपड़े खींचे गए, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, जिस प्रकार से लोगों को पकड़ा गया, जिस प्रकार से वहाँ पर रामेश्वर जी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी सर, तब अन्याय नहीं होता था क्या? महिला सम्मान की बात करते हैं। हम लोगों ने कन्या विद्याधन योजना चलाई, 10 चलाई, किस प्रकार से महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा था। रामेश्वर जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी सर, सवाल आपसे रामेश्वर जी, उस टाइम पे महिलाओं के साथ अन्याय नहीं था, आपराधिक घटनाएं नहीं थी? आप परसेंटेज निकलवा लीजिए, उस समय से इस समय ज्यादा है। फर्क है सर, परसेंटेज की बात करें ना तो बहुत फर्क है। घटनाएं तो तब भी कम नहीं हुई, लेकिन आप शायद ये नहीं बोल सकते कि अब और तब में, तब शायद ज्यादा ही थी, सभी जानते हैं इस बात को। नहीं, आप उठा के रिकॉर्ड निकलवा ले, सरकारी आंकड़े निकला लीजिए, सबसे अब घटनाएं ज्यादा है महिलाओं की। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत 3 साल में कहाँ चला गया बताइए। आप कोरोना काल की बात करते हैं। कोरोना काल सुनिए, जब उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव था तब कोरोना नहीं था। 3 शिफ्ट में पढ़ाई हो सकती है, लेकिन पढ़ाना नहीं चाहते। जानते हैं कि जितना पिछड़ा कर दो, जितना कमजोर कर दो, अपने अधिकार में जान पाओ यूपी के लोग। समाजवादी पार्टी उस वक्त समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? मना करते थे कि नहीं लड़ना हमें चुनाव। कहे में आप जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख चुनाव की बात कर रहे हैं ना, उस वक्त आप लोगों के नेता सामने क्यों आए? आप लोगों के विधायक सांसद चुनाव क्यों लड़े? नहीं लड़ते तब लगता कि शायद सिर्फ बीजेपी जो है वो चुनाव का सोचती है, जनता का नहीं सोचती। लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं? हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लोग हैं, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, संघर्ष करते हैं। हार जीत तो हम लोग देख ही रहे थे।
इनको क्या करना है, जनता ने सभी के लिए चुनाव जरूरी था सर, आपके लिए भी जरूरी था, बीजेपी के लिए भी बहुत जरूरी, उनके लिए तो बहुत ज्यादा ही जरूरी था। जनता ने सदस्य ज्यादा जिताए हमारे, आपने खुद बोला, आपके चैनल ने बोला, और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उसके बाद खुलेआम बेईमानी हो गई। लेकिन चुनाव जरूरी था ना, यह बात कोरोना की है, जनता की है, तो लेकिन आपके लिए भी चुनाव बहुत जरूरी था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। प्रश्न इस बात का है कि जब चुनाव से तो कोरोना नहीं था, अगर होता तो चुनाव न कराते, रुकवा देते और पहले जनता के देखते। जो लोग मरे जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, बसें खड़ी रही, लोग पैदल आके रास्ते में भूखे प्यासे मर गए। इस पर ये कोई मुद्दा है कि नहीं, ना बताइए। बहुत बड़ा मुद्दा है सर, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, लेकिन अगर आप लोग भी बोलते कि हम नहीं लड़ सकते चुनाव, तो शायद तब भी तो फैसला बदला जाता है ना। ब्रह्मा की लकीर तो नहीं थी जो लिखी गई और मिटाई नहीं जा सकती। एक समाजवादी पार्टी के बोलने से क्या 10 पार्टियां हैं, सारी पार्टियां लड़ रही, हम लोग सर सभी ने चुनाव, तो वही बोलिए ना कि सबके लिए चुनाव जरूरी था, समाजवादी पार्टी के लिए भी जरूरी था जितना बीजेपी के लिए जरूरी था। करा दिया हमने, उनको एहसास करा दिया कि 2022 में फैसला होगा, हमारे मेंबर ज्यादा जीते, हमारे मेंबरों के साथ जबरदस्ती हुई, महिलाओं के साथ जबरदस्ती, उनके कपड़े नोचे गए, उनके कपड़े फाड़े गए, हम लोगों ने हर जगह उनका सम्मान किया, उनकी इसलिए बोला गया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो एक से बदला लेंगे और सारे कार्यकर्ताओं को जेल में डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सुन लीजिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, कभी गलत बात नहीं कहते। आपके नेता नहीं कहा था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब चुन चुन के बदला लिया जाएगा? नहीं, ये कुछ नहीं, उन्होंने कहा जांच कराएंगे, जो गलत होंगे उनके साथ कार्रवाई होगी। खुली धमकी देते हैं सर, और आप बोलते हैं जांच कराएंगे। दोबारा सुनिएगा शायद उनका इंटरव्यू, तो आपको समझ आएगा कि क्या कहा था उन्होंने। यार आपको मानना नहीं तो बताइए क्या बताएं। इरम जी, आपने दोनों ही नेताओं को सुना, मैम कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त मौजूदा जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भटकी हुई है, तमाम तरह के वो अपनी तरफ से सफाइयां पेश कर रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, जनता बदलाव चाहती है, जनता चाहती है, उसने सरकार देखी है, कांग्रेस भी देखी, बसपा भी देखी, सपा भी देखी और भाजपा जनता पार्टी भी देखी रही है, चाहे वो जो भी दौर रहा हो। लेकिन अब जनता चाह रही है फ्री बिजली, जनता चाहती है अच्छी शिक्षा, जनता चाहती है अच्छा अस्पताल। अब जनता को जाति धर्म में कुछ नहीं रखा है, जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के वो अपने उसके लिए काम करना चाहती है, फ्री बिजली चाहती है, अच्छा स्कूल चाहती है, अच्छा अस्पताल चाहती है। मैं बात करना चाहूँगी, अभी हमारे भाई बहुत देर से बोल रहे थे कि वो नफरत हम किसी जाति धर्म पे नहीं करते। अरे जाति धर्म से अगर आप वोट नहीं मांग रहे हैं तो ये बताइए आप मुझे कि आप भगवान वो एक जाति एक समूह को लेके सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? क्या इस बात का जवाब है? ये सवाल आपका किससे है इरम जी? भारतीय जनता पार्टी के अविनाश जी जवाब दे दीजिए सर। हाँ जी, बताइए जी, क्या है सवाल आपका? अगर आप बोल रहे हैं कि हम किसी एक जाति एक धर्म को लेकर नहीं चलते हैं, तो भगवा रंग को लेकर राजनीति करना और सिर्फ किसी एक वर्ग पे ही कहीं ना कहीं ध्यान देना, ये किस तरीके की राजनीति है? क्योंकि आप लोग तो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, ये कैसा सबका साथ और कैसा विकास? देखिए, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास ही मुद्दा लेकर के काम कर रही है, और अगर इनका आरोप लग रहा है कहीं तो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है। भगवा सुनिए, भगवा हमारे देश, हमारे राष्ट्र की पहचान है और हिंदुत्व की एक मिसाल है। और बाकी रही बात जो आप ये कहना चाह रही हैं कि मुस्लिमों के लिए या अन्य धर्म के, जी, आप क्या मतलब हर कलर की सरकार बनाना चाहते हैं? हर कलर की सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? ये सुनिए, हिंदुत्व राष्ट्रवादी विचार है मेरा। एक सीधा सा सवाल है, धर्म को बदनाम करना, धर्म को बदनाम करना, समूह को लेकर सम्मेलन क्यों? बस एक सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। एक धर्म को लेकर सम्मेलन क्यों? एक जाति को लेकर सम्मेलन क्यों? सुनिए, कहाँ एक जाति को लेकर के सम्मेलन हुआ? ये तो सपा और बसपा वाले करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मेलन करेंगे? अभी तो फिलहाल आप कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो सभी जातियों का सम्मेलन होता है। हमारे यहाँ वैसे सम्मेलन अलग होता है, ओबीसी का अलग होता है, ब्राह्मणों का अलग होता है, हिंदुओं का अलग होता है, अल्पसंख्यकों का अलग होता है। हमारे यहाँ कौन सा एक सम्मेलन होता है?
सबका साथ कह रहे हो, लेकिन सम्मेलन सबका अलग अलग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सम्मेलन अलग अलग होगा ही, अलग अलग सम्मेलन होता है। जो प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना नहीं, एक साथ भी होते हैं, अलग भी होते हैं। नहीं, रामेश्वर जी आ रही है आवाज सर, बोलिए। सबको बराबर नहीं लाना चाहते हैं। नहीं, बराबर क्यों? नफरत भगवे रंग में लपटी हो, नफरत हरे रंग में लपटी हो, नफरत नफरत होती है। नफरत को नफरत से नहीं खत्म कर सकते हैं, नफरत को प्यार से ही खत्म किया जाता है। आप चाहे नफरत को भगवे रंग में लपेटिए, चाहे हरे रंग में लपेटिए, नफरत नफरत होती है। देखिए, नफरत हमारी सरकार किसी भी व्यक्ति, किसी भी विशेष संप्रदाय से नहीं करती है। ये हमारी उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है, और बरगलाने में वो कहीं भी किसी के कहने में, बहकावे में नहीं आने वाली है। पूरे 4.5 साल हो चुके हैं, 5वां साल पूरा होते ही जनता को अभी 3-4 महीने जो बचे हैं, इनमें जो कुछ भी रह गया है वो सारी कसर हम सब लोग विवेक के माध्यम से अपनी अपनी झूठी और सही बात रखेंगे। जनता सब सुनेगी और सब समझ जाएगी। कहीं भी हमारे यहाँ अविनाश जी, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जाएगा सभी 400 सीटों पर। आप तो कह रहे हैं कि आप किसी धर्म जाति की बात ही नहीं करते, तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की जरूरत क्या पड़ रही है यहाँ पर? प्रबुद्धों को मरवाया भी तो खूब है, जरूरत क्यों है यहाँ पर? हमारे यहाँ प्रबुद्ध वर्ग का भी सम्मेलन होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? सभी 403 सीटों पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेंगे, क्यों करेंगे? आप तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं ना। सुन लीजिए। हमने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के काम कर रही है। इसलिए हम सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी जातियों को, लोगों को एक साथ जोड़ करके और उनके साथ बैठना पसंद करते हैं। हमारे संगठन के लोग जाते हैं सभी संप्रदाय तो ये प्रबुद्ध वर्ग में सर सभी जाति कहाँ आ गई? एक वर्ग को आप एक वर्ग की सोच रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? नहीं, हमारे यहाँ प्रबुद्ध वर्ग का मतलब है, उसमें किसी जाति विशेष का मतलब नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धिमान हो या 50 साल से ऊपर हो, इसका मतलब बुद्धिजीवी वर्ग जो बोला जाता है, वो ऐसे लोग रहेंगे। उसमें सभी जातियों के लोग आएंगे, केवल ब्राह्मण उसमें नहीं आने वाला है। हमारे यहाँ प्रबुद्ध वर्ग का मतलब अलग है, और प्रबुद्ध वर्ग हमारे यहाँ एक विभाग है। उस विभाग के जो जिले के संयोजक हैं, वो जिला स्तर तक अपना सम्मेलन अलग अलग हर कोई करेगा। उसमें कोई विशेष जाति का व्यक्ति ही नहीं रहेगा। हमें तो सर अभी तक यही पता था कि आप ब्राह्मण समाज को लेके चलेंगे, प्रबुद्ध वर्ग। आप कुछ लगा कि कुछ ज्यादा ही बसपा से अभी प्रेरित हुए, शायद बसपा की राह पर चलने की सोच ली आप लोगों ने भी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अभी हम लोगों के जो सम्मेलन होंगे, विधानसभा वाइज सम्मेलन हमारे हरदोई जनपद में लगे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में होंगे। वो कहीं ना कहीं टीवी चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और सब समझ जाएंगे कि यह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में किस किस जाति और धर्म के लोग इस सम्मेलन में हिस्सा लिए हैं। रामेश्वर जी, आप कुछ कह रहे थे सर, बोलिए। अरे मेरा कहना है कि प्रबुद्ध वर्ग लोगों को ठुकवाया जा रहा है, तो सम्मेलन करके कुछ तो उनको मनाने की कोशिश करी जाएगी। काउंटर ज्यादा हुए, हत्याएं ज्यादा हुई हैं उसी वर्ग के, विशेष वर्ग के लोगों की। एक और सवाल अविनाश जी, और जवाब दें। जी जवाब। हाँ बताइए। सरकार के इशारे पर जितने लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिस प्रकार से जनता में रोष है, उसको समझाने के लिए कुछ न कुछ तो समझौता करने की कोशिश करी। क्या लग रहा है आपको सरकार के इशारे पर किसकी हत्या हो गई? अब ये तो पब्लिक बताएगी। स्पष्ट करिए। नहीं, पब्लिक तो सब जान रही है, और पब्लिक ने मन भी बना लिया है। आप सोचिए कि आप कहाँ पर हैं। पंचायत के चुनाव में दिखा है, जिला पंचायत के चुनाव में भी दिखा है कि सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष कहाँ बने हैं और किससे बने हैं। वो तो अविनाश जी सभी जानते थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिला पंचायत में कुछ नया थोड़ी हुआ है सर। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार है उसी के विधायक जीतेंगे, इसमें कुछ नया क्या था? पब्लिक का फैसला कहाँ था? वो पब्लिक का फैसला तो अब आएगा, जो होगा अब चुनाव होंगे वो होगा पब्लिक का फैसला। ब्राह्मणों की कितनी बुरी तरीके हत्याएं हुई हैं, कितना जनता में शोक रहा, कितने अच्छे लोगों की हत्याएं हो गई, और आप कहते हैं किसी की हत्या नहीं हुई है। आप बताइए, गोली मारे, अपने हाथ से गोली मारे हैं क्या?
आपकी नजर में कौन सा ऐसा अच्छा व्यक्ति था जिसकी हत्या हो गई? आप बताइए। अपने हाथ से खुद सब गोली मारे हैं क्या? नहीं, बोलिए ना, आप बोलिए कौन सा अच्छा व्यक्ति था जिसकी हत्या हो गई? केवल सरकार बुरा भी व्यक्ति होगा तो हत्या होगी क्या सर? खोल दे तो खराब हो आप गया। बताइए, आप स्पष्ट करिए कौन आपका अच्छा व्यक्ति था अविनाश जी, जिसकी अगर हत्या बुरा हो भी गई? अगर व्यक्ति होगा तो उसकी हत्या कर सकते हैं क्या? उसकी हत्या हो सकती है क्या? हत्या करेंगे, हत्या करेंगे। हत्या किसने की? हत्या तो विकास दुबे ने की। हत्या तो विकास दुबे ने की। विकास दुबे की हुई है क्या? आपके पास पूरी लिस्ट है। आप देखिए विकास, अब आप उसका सम्मेलन करो, पहले उनको मरवाओ, बाद में उनका सम्मेलन करो। ये आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ किसी को मरवाया नहीं जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 108 एम्बुलेंस चला के लाखों लोगों की जान बचाई थी। इसके पहले तमाम मर जाते थे और उस एम्बुलेंस का आप तेल पानी नहीं भरवा पा रहे हो, उस पर टायर नहीं डलवा पा रहे हो। 30% गाड़ियां खड़े चल रही हैं, तमाम बार 108 मिलाने पर गाड़ी नहीं पहुंचती है। इस पर आप कुछ कहोगे? आपके बोलने से जनता आपकी तरफ नहीं मुड़ जाएगी। रामेश्वर जी, यानी 22-25 करोड़ की जनता है यूपी के अंदर और 108 एम्बुलेंस चल गई है, इसलिए यूपी की जनता सुरक्षित है। आपकी बातों से ऐसा ही लगा। बहरहाल आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास नहीं बचा है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इस चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ रहा है। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके से सभी पार्टियों ने जनता को लुभाने के तमाम रास्ते आजमाने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन हो, चाहे वो बसपा की राह से प्रेरित होकर बीजेपी का ही 403 सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन हो, तमाम ऐसी बातें हैं जो अब जनता के बीच देखने को मिल रही है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले की तैयारी है ये। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।